enable. HDFC Ergo presents Be Assured Before You're Insured. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। देश की दिग्गज प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी HDFC अर्गो ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम को नाम दिया गया है #21 Reasons Why कैंपेन। ये मुहिम उन सवालों के इर्द गिर्द है जो इंश्योरेंस को लेकर हमारे और आपके दिलो दिमाग में उठते रहते हैं, खासतौर पर तब जब हम कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहे हो। ऐसे में इंश्योरेंस को लेकर कई सवाल उठना और भी लाजमी है। इस महामारी ने हमें बहुत शिद्दत से एहसास कराया है कि जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी है और ऐसे में जोखिम जितना कम किया जा सके उतना बेहतर है। इस जोखिम को कम से कम करने में HDFC अर्गो की मुहिम #21 Reasons Why कैंपेन में हमारे लिए क्या खास है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं खास मेहमान। स्वागत करना चाहूंगी HDFC अर्गो के प्रेसिडेंट शेयर सर्विसेज एंड ऑनलाइन बिजनेस महमूद मंसूरी जी का। स्वागत है आपका मंसूरी साहब इस खास पेशकश में। और सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कोविड-19 की। देखिए, कोरोना और उससे जुड़ी बातें तो इस पूरे शो में हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस महामारी के दौरान एक बात जो हर शख्स को बखूबी समझ आ गई है वो है इंश्योरेंस की अहमियत। खासकर जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनियों ने ग्राहकों से डिजिटली जुड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप हमें यह समझाएं कि HDFC अर्गो ने किस तरह इनोवेशन किया और खासकर क्योंकि आप डिजिटली पहले से इतने मजबूत हैं, आपने अपनी सेवाओं में और कस्टमर एक्सपीरियंसेस में क्या कुछ अलग किया है इस महामारी के दौरान। सबसे पहले तो मुझे शो में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि जिंदगी अनिश्चितताओं के साथ जुड़ी हुई है। मुझे नहीं पता अगर मैं कल अपनी गाड़ी को लेकर के सड़क पर निकलूंगा तो मेरी फेवरेट कार में कहीं पे एक छोटा सा डेंट आ जाएगा, या खुदा ना करे कोई ऐसी नौबत आ जाए कि मुझे अस्पताल के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ेगा। बट एक बात जरूर है, अगर इंश्योरेंस आपके पास है तो आपकी आर्थिक मदद करने के लिए HDFC अर्गो आपके साइड में खड़ा होगा। अगर मैं HDFC अर्गो की बात करूं तो पिछले 4-5 सालों से हम पूरी मेहनत कर रहे थे कि हम अपनी कंपनी को एक डिजिटल कंपनी के रूप में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर। और उसकी एक वजह भी थी, देश का ग्राहक चेंज हो रहा था, जिस तरह से सर्विसेज ले रहा था वो डिजिटल ओरिएंटेड थी। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि अगर मैं देखूं आंकड़ों की तरफ तो हम करीब करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा पॉलिसीज हर साल इशू करते हैं। आज हमारे 1.5 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव कस्टमर्स हैं। अगर हमें इन सारे कस्टमर्स को सर्विस करना है तो हम मैनुअली कर ही नहीं सकते, तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना हमारी मजबूरी भी थी। और साथ में ग्राहक का खरीदने का तरीका, सर्विस लेने का तरीका पूरी तरह से चेंज हो रहा था। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि आप पॉलिसी लेने के बाद आपको सर्विस की जरूरत होती है, तो आज हमारी 80% से भी ज्यादा सर्विसेज डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। फिर वो चाहे हमारी वेबसाइट के जरिए हो या हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू हो या IVR के। यहां तक कि अगर आप HDFC अर्गो को एक मेल लिख रहे हैं, आप दिन के 24 घंटे में किसी वक्त लिख रहे हैं, वो मेल भी आज की तारीख में हम ऑटोमेट वे में रेस्पॉन्स नहीं, रिजोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को। और एक इसके बहुत ही बड़ा परसेंटेज है जो हम कस्टमर्स को हमारे ऑटोमेटेड ईमेल बॉट, जिसे हम इरा के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा करते हैं। साथ ही जब पैंडेमिक शुरू हुआ हमने रियलाइज किया कि हमारे जो कस्टमर अर्बन एरियाज में, बड़े बड़े शहरों में हैं, वो तो डिजिटल सेवी काफी ज्यादा थे। वो उनको आदत थी कि हाउ टू यूज एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन या कंपनीज की वेबसाइट टू टेक सर्विसेज। बट अगर मैं छोटे कस्बों की बात करूं, वहां का ग्राहक अभी भी उस हद तक डिजिटल एडॉप्शन को नहीं कर पाया था। बट हमने रियलाइज किया कि ये सारे के सारे ग्राहक काफी हद तक व्हाट्सएप पे जरूर मौजूद है। तो हमने पैंडेमिक की बिगिनिंग में ही हमारी व्हाट्सएप बॉट सर्विसेज शुरू की और आज 80% से ज्यादा हमारी सर्विसेज व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं। जिस तरह से आप चैट करते हैं
उस तरह से चेक करके आप HDFC ERGO से सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हमें काफी सफलता मिली है। 55% से भी ज्यादा हमारी सर्विस रिक्वेस्ट हमारे डिजिटल चैनल के थ्रू सर्विस हुई, और साथ ही जब हमने देखा कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन क्या है, क्या हमारा कस्टमर डिजिटल सर्विसेज लेने से खुश है, या जब वो किसी ह्यूमन एजेंट के साथ टेलीफोन पे बात करता था उससे ज्यादा खुश है, हमने रियलाइज किया कि हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ गया है। बिल्कुल, बदलती टेक्नोलॉजी के जरिए ग्राहकों तक पहुंचना और उन्हें बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस देना, मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत नायाब और अनोखा एरिया है जहां पर इनोवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी और उसे अपग्रेड करना तो हर क्षेत्र में ज़रूरी होता है, इसे बेहतर बनाने की पुरजोर कोशिश भी लगी रहती है। लेकिन ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं को टेक्नोलॉजी से ज़्यादा तरजीह क्या यहाँ पर आप नहीं देंगे? ज़रूर है, आपने सही कहा कि जो डिजिटली आपने इनोवेशंस किए हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है, खासतौर से पैंडेमिक के दौरान वो डिजिटली ही आप कामयाब हुए हैं। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं एक और इशारा करती हैं, वो है कस्टमर एक्सपीरियंस की ओर और कस्टमर्स की सहूलियत की ओर। ये बताएं, इस फ्रंट पर आपकी कामयाबी की कहानी क्या है और सफलता के पैमाने और कारण आप किनको गिनाएंगे? कविता जी, आपने बहुत अच्छी बात की है कि एट द एंड ऑफ द डे it is the customer experience that matters. टेक्नोलॉजी के जरिए हम सर्विसेज को इनेबल तो कर सकते हैं, बट क्या हम कस्टमर को वो एक्सपीरियंस दे पाएंगे? और जब हमने 4-5 साल पहले अपनी शुरुआत की इस मुहिम की, तो हमारे कोर ऑब्जेक्टिव था कि हम कस्टमर का एक्सपीरियंस किस तरह से चेंज करें। आज के कस्टमर को, जो कि नेटिजन है और उसे ई कॉमर्स साइट या और जो दूसरी अच्छी अच्छी एप्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे इंटरेक्ट करके सर्विस लेने की आदत है, क्या हम उस कस्टमर को वो एक्सपीरियंस दे पाएंगे? क्योंकि इंश्योरेंस अदरवाइज एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से सर्विस करने की आदत में था। तो हमने उसको कोर को रख करके सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज करना है। आज अगर आप हमारे बोर्डरूम में जाएंगे तो वहां पे सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है, फर्स्ट थिंक लाइक अ कस्टमर। कस्टमर के नजरिए से देखो। और जब हमने कस्टमर के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश की, तो एक बहुत बड़ा बदलाव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया। और सबसे पहला सवाल हर किसी के दिमाग में ऑर्गेनाइजेशन में था कि अगर मैं कोई चेंज कर रहा हूं किसी प्रोसेस के अंदर, उस पर कस्टमर पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इस मुहिम को लेकर के दूसरी चीज हमने कहा कि अगर हमको ट्रांसफॉर्म करना है तो हमको डिजिटली बहुत आगे जाना होगा। तो उसे करने के लिए हमने एक डिजिटल इनोवेशन लैब एस्टेब्लिश की कंपनी के अंदर, और आज इस लैब में हमारे पास 30 से ज्यादा लोग हैं। जो कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग इसमें इंश्योरेंस के क्षेत्र के बाहर से हैं। कि सबसे पहली चीज जो हम चैलेंज करना चाहते थे कि जो ट्रेडिशनल वे है इंश्योरेंस की सर्विस को देखने का, उसमें बदलाव की जरूरत है। और अगर हम लोग बाहर से ले रहे हैं जिनको इंश्योरेंस के बारे में इतना ज्यादा जानकारी नहीं है, वो स्टेटस को चैलेंज कर पाएंगे। इसमें हमने हायर किए मार्केटिंग एक्सपर्ट, UI UX एक्सपर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बंदे और डेटा साइंटिस्ट। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हर जगह थी। हमने हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एर्गो की मदद ली। आज एर्गो के स्काउट्स यूके, इजराइल, सिलिकॉन वैली, सारी जगह पर जहां पर स्टार्टअप इकोसिस्टम है वहां पर मौजूद है और कंटिन्यूअसली एक्सप्लोर कर रहे हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या कर रहा है। तो हमने काफी अपनी एंगेजमेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम से बढ़ाई, और आज हम उन सभी देशों के हम वर्क कर रहे हैं, इजराइल के स्टार्टअप के साथ, सिलिकॉन वैली के साथ, यूके बेस्ड स्टार्टअप के साथ आज हम काम कर रहे हैं। मेरी दिलचस्पी मंसूरी साहब इस इनोवेशन लैब में ज़्यादा है, क्योंकि ये अनोखा कॉन्सेप्ट मुझे सुनाई दे रहा है। मुझे ये बताएं, जब आपने इसकी शुरुआत की तो क्या सोचकर इसकी शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद
उस स्टेज में और आज की स्टेज में क्या कुछ बदलाव आए हैं जो आपने रिसर्च की, जो आपके साइंटिस्टों ने रिसर्च की है? क्या वो चीज़ें उस वक्त तो आने वाले वक्त में आपने सोच के रिसर्च की होगी, क्या वो सब अब लागू हो गई है? क्या नयापन जो आप लोगों ने पहले प्रेडिक्ट किया था अपनी रिसर्च में, क्या वो लागू हो गया? क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसी जैसी बेहतर होती है वैसे वैसे नयापन, इसकी मांग ग्राहकों की ओर से बढ़ती रहती है। बिल्कुल सही कहा कविता जी आपने। हमें जब शुरुआत की थी तो बहुत सारी चीजें शायद समय से पहले थी। ओके, हम शायद पहली इंश्योरेंस कंपनी थे जिन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन आज से करीब 7-8 साल पहले लॉन्च की थी। हमने उस वक्त अपनी जो कस्टमर सर्विस ऐप है उसको एप्पल वॉच में भी अपना इम्प्लीमेंट किया था। हमने एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, हमने वॉइस टेक्नोलॉजी के जरिए हमने उन सारी चीजों को की थी। और कुछ चीजों में मैं कह सकता हूं कि हम अभी भी समय से आगे हैं और उनका एडॉप्शन अभी भी होना बाकी है और आगे आने वाले समय में उसका एडॉप्शन हम अच्छी तरह से देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने बात की तो मैंने कहा आपको कि करीब करीब 30% सर्विसेज आज हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सर्विस की जा रही है। जब आप एक इंश्योरेंस कंपनी से कोई सवाल पूछते हैं या इंश्योरेंस कंपनी को कोई अपना सर्विस रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो उतनी सिंपल नहीं होती जितनी हम बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे या किसी ई कॉमर्स साइट में देखेंगे कि जहाँ पे काफी कुछ रिक्वायरमेंट और जो है बहुत ही सिंपल होती है, या मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है या मुझे चेकबुक की जरूरत है या मेरा बैंक बैलेंस क्या है। जब इंश्योरेंस की बात आती है तो कस्टमर को अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, चाहे वो क्लेम स्टेटस की बात कर रहा हो या क्लेम रजिस्ट्रेशन करने की बात कर रहा हो या उसे अपनी पॉलिसी कॉपी ही चाहिए हो या अपनी इस पॉलिसी कॉपी में कुछ चेंजेस कर रहा हो। दूसरी चीज ये होती है कि जब वो हमसे डील कर रहा होता है, हमारा हर एक शब्द जो हम कस्टमर को कहते हैं वो लीगल है और उसकी लीगल बाइंडिंग है एंड कस्टमर हमें कोर्ट में भी ले जा सकता है कि भी आपने मुझे ये कहा था और आप कुछ कर अलग रहे हैं। तो जब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें भी अगर हम 30% अपनी सर्विसेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कर पाए, ये मैं कह सकता हूं कि हमारी इनोवेशन लैब्स की बहुत बड़ी कामयाबी है। और मेरी उम्मीद है कि ये जो है जो 30% का जो आंकड़ा इस वक्त है हम करीब करीब 50% तक ले जा पाएंगे। और आज हम अपना फोकस कर रहे हैं कि हम अपने कॉल सेंटर में जो हम सर्विसेज करते हैं क्या हम उसे भी वॉइस बेस्ड तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसको कस्टमर को सर्विस कर पाए। आज हमने व्हाट्सएप इस लॉकडाउन बेबी मैं कहता हूं उसको लॉकडाउन के द्वारा हमने लॉकडाउन के समय में हमने अपना व्हाट्सएप की सर्विस हमारी लॉन्च की थी और हमने बहुत ही अच्छा एडॉप्शन उसका देखा है। खास तौर से दूसरी चीज जो हमने की कि इनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की। आज हमने एक पूरी लैब, और मैं फिजिकल लैब की बात कर रहा हूं, जो हमने सेटअप की है एक हमारे कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर जिसे हम कहते हैं मुंबई में, जहां पे हमने बनाया है। अगर आप उस ऑफिस में एंटर करेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी या किसी नॉर्मल इंडियन इंडस्ट्री के ऑफिस में गए हैं। वहां का पूरा एनवायरनमेंट, वहां का पूरा सेटअप, द वे एंटायर ऑफिस इज डिजाइन्ड, आई कैन से बहुत ही नम्रतापूर्वक कि it can compete with the environment of किसी भी डिजिटल सेवी कंपनी इंटरनेशनल लेवल के उससे मैच कर सकता है। हमारा ड्रेस कोड कंपनी के अंदर हमने इस सेंटर के लिए पूरा कैजुअल है, टी शर्ट जीन्स हर दिन अलाउ है। हमने खाली यही नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि हम अपने कंपनी के पूरे कल्चर को चेंज कर पाए। यहां तक कि हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में भी आज जीन्स अलाउड है। ओके, एंड ये कल्चरली जो हमें सबसे ज्यादा चेंज करने की जरूरत थी हमने किया। पर अहम बात यह है कि जिन बदलावों की आपने बात की है वो बदलाव आपने अपने आप से शुरू किए, अपने घर से शुरू किए, तो वाकई ग्राहकों की सुविधा में जो नयापन और जो सहूलियत आप लेकर आए हैं वो तो लाजमी ही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार HDFC अर्गो का जो नया कैंपेन आया है उसके बारे में बारीकी से बात करेंगे। HDFC Ergo presents Be Assured Before You're Insured. HDFC Ergo presents Be Assured Before You're Insured.
एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर हम बात करने वाले हैं HDFC अर्गो के नए कैंपेन की। और मेरे साथ है HDFC अर्गो से महमूद मंसूरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी इस खास पेशकश में। बात करना चाहेंगे आपके नए TVC की। तो बहुत ही अनोखा कैंपेन है और कैंपेन जो है सवाल पूछने के इर्द गिर्द घूमता है। ये बताएं कि ऐसा क्या पाया आपने कि इस तरह का कैंपेन एक तो लॉन्च किया है, आपकी रिसर्च टीम ने इस तरह की थीम क्यों सजेस्ट की और कैसे आप ग्राहकों तक पहुंच बनवा रहे हैं इस तरह की थीम के कैंपेन से? HDFC अर्गो की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम कंज्यूमर्स में एक अवेयरनेस पैदा कर पाए, क्योंकि एक इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन देश के अंदर इतना कम है और आपदाएं हमने देखी हैं पिछले कई सालों में, जिससे कि काफी परिवारों को नुकसान हुआ है और उनको आर्थिक नुकसान पहुंचा है। और इसलिए हमने, अगर आप देखेंगे तो हमने पिछले 4-5 साल से हमने एजुकेशन फैलाने की काफी कोशिश की और हमने बड़ा एक नायाब तरीका ढूंढा था कि हमने सोचा कि इंश्योरेंस को हम स्कूल लेवल तक ले जाएं। और हमने एक इंश्योरेंस क्विज जो कि आज हम पैन इंडिया लेवल पे करते हैं और हम 50 से ज्यादा शहरों में हम इंश्योरेंस क्विज क्लास 8th और 9th के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। और उसके हमें काफी एक इंसाइट मिली कि कस्टमर्स को इंश्योरेंस के बारे में जितनी जागरूकता होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो हमने कहा कि हम कैंपेन तो रन करेंगे ही, एट द एंड ऑफ द डे कैंपेन रन करने का पर्पस ब्रांड HDFC अर्गो के बारे में जागरूकता फैलाना है। बट हमने कहा कि हम ऐसा रूट क्यों ना लें जिससे कि हमारे दोनों पर्पस सिद्ध हों। एक पर्पस कि हम कस्टमर्स में जागरूकता फैलाएं और दूसरा ब्रांड HDFC अर्गो को प्रमोट कर पाए। और इसलिए हमने देखा कि कस्टमर्स को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, वेदर चाहे वो HDFC अर्गो या कोई दूसरी कंपनी है, क्या आप राइट सवाल पूछते हैं? एक छोटी सी भी चीज अगर आप खरीदने जाते हैं, आप दुकानदार से इतने सारा सवाल पूछते हैं कि शायद दुकानदार भी परेशान हो जाता है आपसे। पर जब इंश्योरेंस की बात होती है, क्योंकि आपको खुद को नॉलेज नहीं है, तो आपको शायद हेसिटेशन होता है या आपको नहीं बताना चाहते हैं कि आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, आप सवाल ही नहीं पूछते। या हम सिर्फ हमें किसी परिचित ने बताया हुआ है कि ये प्रोडक्ट खरीद लें या इंश्योरेंस कंपनी से खरीद लें, हम सिंपली जाकर के वहां से खरीद लेते हैं। तो हमारा कैंपेन उसी लाइंस पे डिजाइन किया हुआ है। एंड हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को और पीयूष मिश्रा जी की अनोखी जोड़ी को साथ में लेकर के आए हैं और एक बहुत ही ह्यूमरस तरीके से बताने की कोशिश की है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि बहुत कुछ उनको पता है, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बट एक कॉमन मैन आकर के बताता है कि नहीं, आप इंश्योरेंस खरीदने की बात कर रहे हो तो आपने ये फंडामेंटल क्वेश्चंस कि भाई कंपनी कौन सी है, कंपनी का क्लेम पेमेंट का रिकॉर्ड क्या है, सेटलमेंट रेशियो क्या है, कितना टाइम लगता है उसको एक क्लेम को पे करने के लिए, या उसके कैशलेस हॉस्पिटल्स कितने हैं, या उसके कैशलेस नेटवर्क गैराजेस कितने हैं, अगर आपको जरूरत पड़ेगी क्या आपके घर के आसपास आपको एक हॉस्पिटल मिल जाएगा या आपको 40 किलोमीटर दूर पर आपका हॉस्पिटल होगा। और आज ये हम कह पा रहे हैं इस कैंपेन के जरिए, क्योंकि आज हमारे पास अगर मैं मोटर की बात करूं तो हमारे पास 7,700 से ज्यादा गैराजेस हैं पैन इंडिया, या अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो एक इंश्योरेंस कंपनीज में एक काफी बड़ा नेटवर्क है हमारा, जो कि 10,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स है। तो आपकी काफी संभावना है कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके घर के 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको आपकी वो हॉस्पिटल मिल जाएगा जहां पे आप कंफर्टेबल होंगे कि आप अपना इलाज वहां पे करा पाए। तो ये सवालों का और सवाल पूछना है और सही जवाब आपको क्या होना चाहिए इसकी जानकारी आपको होनी हो, इस मकसद से हमने ये कैंपेन लॉन्च किया। और ये हमारे दोनों पर्पस सिद्ध कर रहा है, एक तो जागरूकता लाने की इंश्योरेंस के बारे में, दूसरा ब्रांड HDFC अर्गो जिसके आप ऊपर आप हमेशा ट्रस्ट कर सकते हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर काफ़ी उम्दा कैंपेन देखा मैंने, मुबारकबाद इसके लिए, काफ़ी रिलेटेबल है। लेकिन अगला सवाल जो कि आखिरी सवाल भी होगा मेरी तरफ से, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी आमतौर पर मल्टी लाइन की होती है, लेकिन आपने हाल ही में एक प्योर प्ले इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को एक्वायर भी किया है। तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि आपका झुकाव हेल्थ इंश्योरेंस पर थोड़ा सा ज़्यादा है, और साथ ही क्या आपकी बिजनेस फिलॉसफी HDFC अर्गो में अब थोड़ी सी बदलती हुई या आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? आपने बिल्कुल सही फरमाया कविता जी, हमारा झुकाव
हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ काफी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है कंट्री के अंदर, और देश में हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन और देश के लोगों की इसकी जरूरत है, और इसको पैंडेमिक ने और भी इसकी जरूरत को काफी एम्फेसाइज किया है। एंड हमारा पर्पस भी एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को खरीदने का यही था कि हम अपनी कैपेबिलिटीज ऑन द प्रोडक्ट साइड में हेल्थ के साइड में काफी बढ़ा सकें। और आज की तारीख में जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट है कंपनी का। इनफैक्ट 1/3 से भी ज्यादा हमारी प्रीमियम जो आती है वो एक्सीडेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस से आती है। एंड हम आज देश की टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में इमर्ज हुए हैं। हमारे पास एक वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। आप हमारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑप्टिमा रिस्टोर की बात करें या हेल्थ सुरक्षा की बात करें, जहां पे आज हमारे कस्टमर्स 0% EMI पर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। हमने 1 करोड़ का सुरक्षा कवच अपना हमारे आज की तारीख पे 140,000 से भी ज्यादा एडवाइजर्स पैन इंडिया है। तो अगर हमारे कस्टमर्स किसी एडवाइजर के जरिए अगर इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं तो काफी संभावना है कि करीब में ही आपके कोई इंश्योरेंस एडवाइजर होगा जिसके जरिए आप खरीद सकते हैं। और ऑफ कोर्स आप हमारी वेबसाइट पे आकर के, जहां पे सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आप किसी भी वक्त लेस देन 5 मिनट्स में अपना प्रोडक्ट आराम से खरीद सकते हैं। आज हम एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि दूसरे प्रोडक्ट भी बेचती है, जिसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप एक HDFC अर्गो के कस्टमर हैं, शायद आपको लाइफ इंश्योरेंस छोड़ करके सारे प्रोडक्ट, आपकी सारी इंश्योरेंस की जरूरतें आपको एक ही कंपनी के द्वारा पूरी हो सकती है। तो अगर जनरल इंश्योरेंस की बात हो तो वन स्टॉप शॉप HDFC अर्गो जो न सिर्फ डिजिटली पैर पसार रहा है, लेकिन ख़ास बात यहाँ पर ये कि ग्राहकों में न सिर्फ सही प्रोडक्ट की पहचान बल्कि सही जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके जागरूकता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये काफ़ी अहम रोल है जो एक कंपनी के तौर पे HDFC अर्गो भी निभा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूरी साहब, समय निकालकर इस खास पेशकश में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए, और CNBC आवाज की इस पेशकश में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार। HDFC Ergo presents Be Assured Before You're Insured. Focus, ideate, innovate, enable.